हमारा अगला जो एनओसी है वो है फ्रॉम ट्रैफिक एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। इसके लिए जो समय लगता है वो है 30 दिन का। और उसके बाद का जो एनओसी है वो है फ्रॉम सीएफओ। अगर आपका बिल्डिंग 24 मीटर से ज़्यादा हाइट में होगा तो आपको चीफ फायर ऑफिसर का क्लियरेंस रहना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसके लिए जो समय लगेगा वो है 30 दिन और इसके लिए जो चार्जेस है वो है 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर ऑफिशियल चार्जेस। बिल्डिंग अप्रूवल प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस। इसके लिए सबसे ज़्यादा समय लगता है अप्रूवल प्रोसेस में। बिल्डर का अपॉइंट किया हुआ एनवायरनमेंट कंसल्टेंट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाता है और वो सबमिट करता है स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी को। अभी ये कमेटी चारों तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी इम्पैक्ट और ये सबमिट करेगी वो स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को, जो कि फाइनल अथॉरिटी है ये प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए। अगर आपका प्रोजेक्ट कोस्टल रीजन जोन में है तो उसके लिए CRZ अप्रूवल भी आपको लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसके लिए जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी। इसके लिए जो समय लगता है वो है 3 महीने से लेकर 1 साल तक का और इसका जो चार्जेस है वो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। अगला एनओसी है नेशनल मॉन्यूमेंट अप्रूवल। इसकी अप्रूविंग अथॉरिटी है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसका जो समय है वो है 6 महीने। उसके बाद क्या एनओसी आता है AAI से, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। इसका जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और इसके लिए जो समय लगता है वो 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारा अगला जो एनओसी है वो है कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट। ये मिलता है हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और इसके लिए जो समय लगता है वो है 2 महीने। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने डेवलपर एनवायरनमेंट रिलेटेड कंप्लेंट्स करता है कि नहीं, यह चेक करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ऑथराइज किया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2 बार में अप्रूवल देती है। कंसेंट टू एस्टैब्लिश देती है स्टार्ट होने से पहले प्रोजेक्ट के और कंसेंट टू ऑपरेट देती है प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे बिफोर ग्रांटिंग OC। इस कॉम्प्लाइंस के अंतर्गत पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, SWM मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे चीज़ें चेक करती है। आपका अगर प्रोजेक्ट म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर है तो आपको बोरवेल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसकी जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती है वो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी और इसके लिए जो समय लगता है वो है 60 दिनों का। अगर आपका प्रोजेक्ट CRZ के पास में है तो आपको ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का परमिशन नहीं मिलेगा। अगला जो एनओसी आता है वो है CRZ का एनओसी, जिसकी अप्रूविंग अथॉरिटी होती है कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके लिए लंबा समय लगता है जो कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक लगता है। कोई भी प्रोजेक्ट कोस्टल लाइन से 500 मीटर के अंदर नहीं किया जा सकता। एप्लीकेंट सारे एनओसीज और IOD कंडीशंस के कंप्लायंस करने के बाद एक रिक्वेस्ट लेटर देता है बिल्डिंग प्रपोजल ऑफिस में कि मैंने सारे कंडीशंस IOD के फुलफिल कर दिए हैं, काइंडली ग्रांट मी CC। तो सब इंजीनियर का काम होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट, सारे एनओसीज एक बार वेरीफाई करे और परमिशन दे CC के लिए। ये CC के लिए जो परमिशन देने का प्रोसेस है वो 2 स्टेजेस में होता है। एक होता है CC अप टू प्लिंथ लेवल और दूसरा होता है CC बियॉन्ड प्लिंथ लेवल। इसके लिए जो समय लगता है वो नॉर्मली 15 से 30 दिनों का है और इसके लिए चार्जेस जो है वो 2 पार्ट्स में होते हैं। लैंड कंपोनेंट का 200 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है और 500 रुपीज है पर स्क्वायर मीटर बिल्डिंग कंपोनेंट का। CC के बाद सबसे पहला परमिशन जो लिया जाता है वो है एक्सकवेशन का परमिशन। एक्सकवेशन का परमिशन लेने के लिए अगर आप म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, अगर म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर हो तो कलेक्टर ऑफिस ये परमिशन देता है। इसके लिए जो समय लगता है वो 15 से 30 दिनों का समय लगता है और इसके लिए चार्जेस होता है 120 रुपीज़ पर ब्रास। अगला जो परमिशन लेना होता है वो लेना होता है टेम्पररी वाटर कनेक्शन के लिए, टेम्पररी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए और टेलीकॉम कनेक्शंस के लिए। इसके लिए जो समय लगता है वो है 30 दिन और इसके चार्जेस डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी होते हैं। अगला जो अप्रूवल होता है वो है रोड एक्सेस अप्रूवल। इसके लिए जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती है वो होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या PWD। इसके लिए जो समय लगता है वो है 60 दिनों का समय। इसके बाद का जो अप्रूवल है वो है लिफ्ट एस्केलेटर इंस्टॉलेशन अप्रूवल। इसकी अप्रूविंग अथॉरिटी होती है PWD या CPWD। इसके लिए जो समय लगता है वो लगता है 30 डेज से लेकर 45 डेज तक का। तो अगला जो अप्रूवल है वो आता है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन NOC। ये मिलता है हमें इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी से और इसके लिए समय लगता है 15 दिन का। इसका और भी डिटेल्स है जो मैं आगे बताने वाला हूँ।
अगला डिपार्टमेंट है परमानेंट वाटर कनेक्शन का, जो मिलता है हमें म्यूनसिपैलिटी के इंजीनियर से। इसके लिए जो समय लगता है वो है 45 डेज और इसका कॉस्ट जो है वो 1200 रुपये पर कनेक्शन का है। अब नंबर ऑफ कनेक्शन डिसाइड करता है सब इंजीनियर विजिट के टाइम पे। हमने बात किया था ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, सो अब बात करेंगे आगे परमानेंट पावर कनेक्शन के लिए। डेवलपर अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अथॉरिटीज़ के पास सबमिट करता है, जिसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है 120 रुपीज़। इसके रिसिप्ट मिलने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर पावर अथॉरिटीज़ आपके साइट पे विजिट करेगी और देखेगी कि कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस आपके रिक्वायरमेंट है और आपका स्ट्रक्चरर परमानेंट है कि नहीं। ये एश्योर करने के बाद वो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और पेमेंट का डिटेल्स आपको देंगी, जो पे करने के बाद ही आपको परमानेंट पावर कनेक्शंस मिलेगा। नॉर्मली इसका चार्जेस जो होता है वो होता है पर कनेक्शन का 1250 रुपीज़ पर मीटर, और इसका जो डॉक्यूमेंट लगता है वो आपका फ्लैट का रजिस्ट्रेशन पेपर्स लगते हैं। आपका बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद सीवरेज सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए आपको म्यूनसिपल अथॉरिटीज से परमिशन लेनी होती है। इसके लिए जो समय लगता है वो नॉर्मली लगता है 30 डेज का, और इसके लिए जो चार्जेस है वो है 50,000 रुपीज़ पर कनेक्शन। हमारे अप्रूवल प्रोसेस का अगला डॉक्यूमेंट है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हमें मिलता है बीएमसी से, और इसके लिए जो समय लगता है वो है 60 डेज का। इसकी अप्रूविंग अथॉरिटी होती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इशू होता है सिर्फ बिल्डिंग ऑक्यूपाई करने के लिए, यह कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। फाइनल डॉक्यूमेंट होता है बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इस डॉक्यूमेंट को पाने के लिए कंपनी के आर्किटेक्ट को अपने लेटर हेड पे लिख के देना होता है कि बिल्डिंग एज पर नॉर्म्स एंड आईओडी कंडीशंस और सीसी के हिसाब से कंप्लीट की गई है, जिसके बाद ही बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होता है। बिल्डिंग अप्रूवल प्रोसेस का सबसे आखिरी डॉक्यूमेंट जो है वो है बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यह हमें इशू होता है बीएमसी से, और इसके लिए जो समय लगता है वो है 30 डेज का। इसकी अप्रूविंग अथॉरिटी होती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट। बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है, जिसके बाद बिल्डर यूटिलिटीज़ को कनेक्ट कर सकता है और बिल्डिंग ऑक्यूपाई कंप्लीटली कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्डिंग अप्रूवल प्रोसेस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना समय निकालकर आपने ये वीडियो पूरी तरह से देखा। होप टू हियर फ्रॉम यू ऑल एंड सी यू सून। थैंक्स एंड गुड बाय।